हेलो एवरीवन, माय नेम इज रवि। तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.2 कक्षा 9 से। तो पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहले का पहला पॉइंट है, कार्तीय तल में से किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के क्या नाम है। हमें बताना है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के क्या नाम होते हैं। देखो फिर, तो जैसे ये जो खड़ी हुई लाइन होती है इसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, और जो लेटी हुई लाइन होती है इसे हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, जो खड़ी लाइन होती है उसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, अब यहां देखो, तो इसे हम बोलते हैं, जो क्षैतिज रेखा होती है उसे हम बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। समझ में आ गया। क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। अब हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में बोला हुआ है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताने हैं। ठीक है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष से जो तल बनते हैं उनके प्रत्येक तल के हमको क्या बताने हैं, नाम बताने हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्स अक्ष और ये हो जाएगा आपका वाई अक्ष। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं एक्स अक्ष और ये हो जाएगा वाई अक्ष। ठीक है, अब ये जो एक्स अक्ष और जो वाई अक्ष है, ठीक है, तल को चार भागों में बांटता है, जिसको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश एक यहाँ से चालू होता है, ये चतुर्थांश एक हो गया, और ये चतुर्थांश क्या हो जाएगा आपका, दो हो जाएगा, चतुर्थांश दो। ये चतुर्थांश हो जाएगा आपका तीन, चतुर्थांश तीन, और ये चतुर्थांश आपका हो जाएगा चार। ठीक है, चतुर्थांश चार। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि चतुर्थांश एक में x प्लस का होता है, y भी प्लस का होता है। चतुर्थांश दो में x किसका होता है, माइनस का, और y किसका होता है, प्लस का। चतुर्थांश तीन में x भी माइनस का होता है, y भी किसका होता है, माइनस का होता है। और चतुर्थांश चार में x किसका होता है, प्लस का होता है, और y किसका होता है, माइनस का होता है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3 को। तो पहले का तीसरा पार्ट, इसमें बोला गया है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हो। ठीक है, तो देखो ये होगी एक्स अक्ष, और ये हो जाएगा आपका क्या, वाई अक्ष हो जाएगा, वाई डैश, और ये हो जाएगा आपका एक्स अक्ष, एक्स डैश। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों जो रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोला जाता है इसको, मूल बिंदु। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, x भी 0 होता है और y भी यहां पर 0 होता है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो यहाँ पे देखो आकृति दी हुई है और हमें इनके बारे में लिखना है, बताना है। तो हल करते हैं इनको। तो सबसे पहले जैसे हमारा पॉइंट है बी, तो यहाँ पे क्या लिखा है, बी के निर्देशांक बताने। तो आपको देखना है बी पे, बी पॉइंट पे आ जाओ आप। जैसे बी लिखा हुआ है, अब बी पे सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, एक्स पे जाना है। देखो यहाँ पे एक्स कितना है, माइनस का 5। फिर आपको ऊपर जाना है, ऊपर देखो आप कितने कदम जाते हो, 2 कदम, तो 2 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे बी बिंदु क्या हो जाएगा आपका, -5 और 2। ठीक है, समझ में आ गया। पहले एक्स अक्ष पे जाना है, एक्स अक्ष पे देखो ये -5 आ गया, फिर ऊपर जाना है 2, तो आपको बी बिंदु मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अब इसमें लिखा है सी के निर्देशांक पे जाना है, तो सी ढूंढ लो कहां पर, देखो सी यहाँ पर है। सबसे पहले आपको एक्स अक्ष में देखना है, तो एक्स अक्ष में देखो 5 पे आएगा ये, और सी कहां पर आएगा, -5 पे आएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और वाई की वैल्यू, क्योंकि वाई अक्ष नीचे वाले में है। ठीक है, कौन से चतुर्थांश में आता है, चौथे चतुर्थांश में आता है। चौथे चतुर्थांश में एक्स किसका होता है, प्लस का, और वाई किसका होता है, माइनस का। माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका तीसरा पॉइंट लेते हैं। तीसरे पॉइंट में बोला हुआ है कि निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। ठीक है, -3 और -5 देखो, सबसे पहले एक्स अक्ष पे जाना है। एक्स अक्ष पे -3 कहाँ, ये रहा। फिर आपको कितना जाना है, -5 पे। ठीक है, एक्स अक्ष पे -3, फिर नीचे की तरफ जाना है, देखो -5, वाई पे पहुंच गए। तो ये कौन सा बिंदु है, ई बिंदु है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बिंदु ई, हमको पहचानना था, तो क्या है, बिंदु ई। अब हम उसके बाद बात करते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथे पॉइंट में देखो दे रखा है आपको, निर्देशांक 2-4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। ठीक है, तो 2-4, पहले देखो 2 पे जाना है, तो पहले एक्स अक्ष पे जाएंगे। एक्स अक्ष पे 2 कहाँ है, ये रहा। फिर कहाँ जाना है, -4, तो नीचे की तरफ जाना है। ठीक है, -4 कहाँ है, नीचे की तरफ, तो ये आगे -4। तो यहाँ पे कौन सा बिंदु है, जी बिंदु है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बिंदु जी।
इस तरीके से इनको हल करना है। उसके बाद हम बात करते हैं 5वें पॉइंट की। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डी का भुज बताना है, ठीक है, भुज और कोटि। तो मैंने आपको पहले बताया कि एक्स अक्ष जो होता है हम उसको क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और वाई अक्ष को हम क्या बोलते हैं, कोटि भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डी का भुज बताना है। पहले डी पे चले जाओ आप, डी पॉइंट कहाँ पर, देखो डी यहाँ पर है। अब यहाँ पे देखो एक्स का मान कितना हो गया, क्योंकि हमें भुज बताना है तो डी देखो भुज में देखने के लिए यहाँ पे देखो कितने कदम जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे भुज जो है एक्स का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो भुज कितना हो जाएगा हमारा, 6। तो हम यहाँ लिखेंगे भुज 6। अब उसके बाद हमें बताना है बिंदु H का कोटि बताना है, ठीक है, बिंदु H की कोटि। अब देखो H के लिए कोटि का मतलब क्या होता है, y अक्ष। तो y अक्ष में हमें देखो H बिंदु ढूंढना है। H बिंदु कहाँ पर है हमारे पास, ठीक है, H बिंदु को ढूंढना है, ये रहा H बिंदु, ठीक है। अब H बिंदु में हमें क्या बताना है, कोटि के बारे में बताना है, मतलब y अक्ष बताना है। तो कितना आ जाएगा आपका, -3 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस बिंदु पे देखो क्या होगा, ये बिंदु हो जाएगा आपका -5 और -3, क्योंकि x किसका होता है, भुज का होता है, y किसका होता है, कोटि का। तो कितना आ जाएगा आपका, -3 आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो सिर्फ यहाँ पे 6 ही लिख लो, ठीक है। उसके बाद हमें बताना है इसमें पॉइंट, बिंदु L के निर्देशांक बताने हैं, ठीक है। 7वां पॉइंट, बिंदु L के निर्देशांक। तो L का निर्देशांक देखो, L कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे देख, L ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम x अक्ष पे जाएंगे, देखो x अक्ष पे यहाँ पे इसका मान कितना है, 0। फिर y अक्ष पे जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बिंदु आएगा हमारे पास, निर्देशांक आएगा 0 5, ठीक है। क्यों, क्योंकि x पे 0 है और y पे कितने हैं, ये 5 है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 8वें पॉइंट की। तो 8वें पॉइंट में हमको बोला गया है बिंदु M के निर्देशांक बताने। क्या बताने हैं हमको, बिंदु M के निर्देशांक बताने। बिंदु M देखो कहाँ पर है, बिंदु M ये रहा। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, इसके निर्देशांक बताने। तो बिंदु M पर देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम x में आएंगे, तो x में कितना हो गया, -3 हो गया x अक्ष पे, और y अक्ष पे देखो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो y अक्ष पे कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्नावली को सॉल्व करना था। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।